हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मैं आशा करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पीछे 9 पढ़ा था उसके आज क्वेश्चन आंसर करेंगे हिंदी में। ठीक है बच्चों, चलो पहले देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में से मैंने पीछे वीडियो में जो चैप्टर कराया था तब उसके अंदर ही शब्दार्थ बता दिए थे ज्यादा से ज्यादा, और जो इस बुक में दिए हैं वो हम अब देख लेते हैं। तो चलो बच्चों, पहला शब्द अर्थ है सदाचार। सदाचार यानी कि सदाचार होता है अच्छा व्यवहार या नैतिक आचरण। ठीक है बच्चों। संयम, संयम होता है नियंत्रण। ठीक है। सद्गुण, सद्गुण यानी कि अच्छा गुण। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है विचरण। विचरण ना घूमना या फिरना, यानी कि विचरण से होता है घूमना या फिरना। विपत्ति यानी कि संकट। विपत्ति, विपत्ति कहते हैं संकट को। ठीक है बच्चों। अब उच्चारण के लिए दिया गया कि जिन बच्चों को बुक पढ़ने नहीं आती या कठिनाई होती है तो वो बच्चे जो ये शब्द दिए हैं उन्हें बार बार पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है बच्चों। तो अपने नोटबुक में ये शब्द लिख लिख कर और इन्हें लर्न किया करो। ठीक है बच्चों। देखो एक बार मैं पढ़ाती हूँ। सद्गुण, सत्य पुरुष, सॉरी, अखंड, संपर्क, विपत्तियां, प्रशस्तियां, सर्वत्र, आदर्श, इज्जत, मनुष्य, शक्ति, समर्थ्यवान। बच्चों मेरे पीछे पीछे भी आप बोल सकते हो। ठीक है बच्चों। अब आगे देखो बच्चों, हम क्वेश्चन आंसर करते सोचें और बताएं। नंबर 1 क्वेश्चन है बच्चों, सदाचार किसे कहते हैं? हमने लेसन में पढ़ा था ना सदाचार। इसने पूछा सदाचार किसे कहते हैं। तो बच्चों इसके सामने मैंने आंसर दिए हैं कि सदाचार किसे कहते हैं। ये देखो बच्चों, समाज के नियमों के अनुकूल अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं। कि समाज के नियमों के अनुकूल विपरीत न जाए, उनके नियम है उनके अनुकूल करें तो वो कार्य सदाचार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। ये आंसर साथ साथ में नोटबुक में लिख लेना और उन्हें लर्न कर लेना। ठीक है बच्चों। नंबर 2 है विपत्ति में क्या करना चाहिए। जो हमारी विपत्ति आ जाए, ठीक है, विपत्ति यानी कि कोई संकट आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखो बच्चों, विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित यानी कि घबराना, घबराना नहीं चाहिए और पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए। पूरे होशो हवास में हमें उसका मुकाबला करना चाहिए बच्चों। यानी कि विपत्ति में हमें, संकट में हमें विचलित यानी कि घबराना नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सद्गुण से क्या तात्पर्य है। तो ये देखो बच्चों, सद्गुण से तात्पर्य है अच्छे गुण, जैसे सत्य बोलना। अच्छे गुण कौन कौन से होते हैं? सत्य बोलना, विमर रखना, बड़ों का आदर करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना आदि। यानी कि सद्गुण वही होते हैं जो हम में अच्छे अच्छे गुण है। जैसे हम सत्य बोलते हैं, विनम्र रहना होता है, बड़ों का आदर करना होता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। ये सारी बातें हमारे सद्गुण में आती है। ठीक है बच्चों। आगे देखो, यहाँ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर ए, मनुष्य एक खालिस्तान है, समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है। तो मनुष्य एक क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक क्या है? सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहकर कई तरह के काम करता है। ठीक है बच्चों। सदाचारी बनने के लिए खालिस्तान होना चाहिए। बच्चों हमने पढ़ा है सदाचारी पाठ, इसमें हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमें ईमानदार होंगे तो हम अपने आप सदाचारी हो जाएंगे। ठीक है। तो सदाचारी बनने के लिए हमें ईमानदार होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईमानदार। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आगे देखो, सही उत्तर का क्रमांक छांटकर कोष्टक में लिखें। नंबर ए,
उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। जो उत्तम व्यक्ति है उनके क्या गुण है? गुरुजनों का आदर करना, मधुर बोलना, विनम्र रहना, उपयुक्त सभी। बच्चों ये तो सारे गुण आ गए, क्योंकि उत्तम व्यक्ति होगा उसमें ये सारे गुण होंगे। गुरुजनों का आदर भी करेगा, मधुर भी बोलेगा और विनम्र भी रहेगा। इसलिए ये हमारा ये सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इनके सारे सही है। ठीक है बच्चों। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। इसमें क्या होगा? सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। कौन सी तपस्या है? हमने इस पुस्तक में पढ़ा है, खंड, व्यवहारिक, अखंड, असत्य। अखंड सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है, अखंड। ठीक है बच्चों, अखंड एक सत्य बोलने की तपस्या है। आंसर 3 पूछा है बच्चों, व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? जो व्यक्ति सदाचारी होता है उसकी पहचान किससे होती है? क्वेश्चन में पूछा है, तो हम इसका आंसर यहाँ पर देंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने दिया है, अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। अच्छे व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से, ये देखो, अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। ठीक है बच्चों। नंबर 4, सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? सदाचारी व्यक्ति होगा उसमें कौन कौन से गुण होंगे? ये तो आपको सबको पता है कि सदाचारी में, ये देखो, सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना, जैसे गुण होते हैं। ये सभी गुण होते हैं सदाचारी व्यक्ति में। ठीक है बच्चों, तो हम में भी ये गुण होने चाहिए और हमको भी सदाचारी व्यक्ति बनना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज से आप भी सदाचारी बनोगे ना? तो आप इस लेसन से एक वादा कर लो कि हम भी सदाचारी व्यक्ति बनेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखो क्वेश्चन 5, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है? देखो बच्चों, अपने असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है, यानी कि विचलित में से घबराता नहीं है। अपनी असीम धैर्य यानी कि स्थिर धैर्य रहता है, सहनशीलता होती है उसके अंदर कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, उसकी सहन शक्ति होती है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं ये परिस्थिति पार करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए वो नहीं घबराता। आंसर 6 देखो बच्चों, सदाचार सफलता का मार्ग है। कैसे? जो सदाचार व्यक्ति होगा वो सफलता पाएगा, ये तो निश्चित है। तो इन्होंने पूछा है कि सदाचार सफलता का मार्ग है, किससे है वो हमें बताओ। तो बच्चों हम बताते हैं, देखो, सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण उनके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं। उसमें विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की क्षमता होती है। जो सदाचारी व्यक्ति होगा वो आसानी से कार्य कर पाएगा। ठीक है, और वो परिस्थितियों का मुकाबला भी करने में सक्षम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर है हमारा। 7 आंसर देखो बच्चों, महापुरुष हमारे आदर्श क्यों है? महापुरुष हमारे आदर्श क्यों है? तो इसका आंसर मैंने यहाँ दिया हुआ है बच्चों। ये देखो, महापुरुषों में सदाचार के बल पर, महापुरुषों में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है। उसके द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। बच्चों, जो महापुरुष होते हैं वो सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्तियों को प्रकट करता है, सामर्थ्य होता है उनके अंदर, और उनके द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं। उनके दिए वो जो कार्य करते हैं वो महान माने जाते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। ठीक है बच्चों,
आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन पूछा है शब्दों शब्दांशों और शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाएं और अर्थ जाने। जैसे आगे इन्होंने आंसर पूछा बच्चों, ये देखो अनु प्लस शासन तो क्या बन गया बच्चों, अनुशासन। अनु प्लस प्रेरणा, अनुप्रेरणा। अनु प्लस रूप, अनुरूप आदि। तो हमें भी ये बनाने हैं। देखो बे प्लस ईमान तो क्या बन जाएगा बच्चों, बेईमान। बेईमान यानी कि झूठा व्यक्ति। बेईमान कौन होता है, जो झूठ बोलता है। महापुरुष यानी कि महापुरुष। महा प्लस पुरुष, महापुरुष यानी कि महान कार्य करने वाला व्यक्ति। ये मैंने आगे लिख दिया है बच्चों, आप अच्छी तरह से इन्हें देखकर और लिख सकते हो। ठीक है, महान कार्य करने वाला व्यक्ति कौन होता है, महापुरुष होता है। पर पर प्लस उपकार यानी कि परोपकार। पर प्लस उपकार यानी कि परोपकार, जैसे दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों, परोपकार। ठीक है, आगे देखो बच्चों, इस प्रकार अनु बे महा पर आदि शब्दांश जो किसी अन्य शब्द से प्रारंभ में लगते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बे महा पर ये हो गए ना, ये क्या है, हमारे उपसर्ग है। जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे ही अन्य और उपसर्ग भी जाने। ये देखो फिर उपसर्ग बता दिया हमको, विपरीत अर्थ वाले शब्द। हमें विपरीत अर्थ वाले शब्द बताने हैं, जैसे सदाचार, दुराचार, ईमानदार, बेईमान। इसमें ई बे यहाँ आ गया ना बे, तो बे क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, अप क्या है, उपसर्ग है। सम्मान, सम आधा सम बनेगा इसमें उपसर्ग। ठीक है, सम्मान का अपमान हो गया, यानी कि विपरीत शब्द हो गया। निर्भर, इसमें निर, निर क्या है, उपसर्ग है। तो निर का हो गया डरपोक। ठीक है, और अनुकूल, अनु क्या है, इसमें उपसर्ग है। अनु का विपरीत हो गया प्रतिकूल, और प्रति क्या है, इसमें उपसर्ग है। सद्गुण, सद इसमें क्या है, उपसर्ग है। इसका विपरीत क्या हो गया, दुर्गुण। दुर क्या है, इसमें उपसर्ग है। ठीक है, तो ये सारे उपसर्ग होते हैं। हिंदी में 22 उपसर्ग होते हैं बच्चों, जो मैं तुमको एक अलग वीडियो बनाकर दूंगी, और आप अच्छी तरह से उसे उपसर्गों को याद कर सकते हैं जो शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, हिंदी में 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, उनको हम रिवाइजन करेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे उन्हें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और ये सदाचार के महत्व पर 5 वाक्य लिखे। या आपको सदाचार वाला सारा लेसन पढ़ा दिया, उसमें से आप 5 वाक्य लिख सकते हैं, 5 लाइनें लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, और आगे से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय।